तो दोस्तों आज हो गई है 27 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी मुख्य समाचार हैं आप लोगों के लिए, ये बड़ी खबरें जानना बहुत ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा लखनऊ का भी करेंगे दिल्ली की तरह घेराव, हमारी लड़ाई मोदी सरकार के खिलाफ है। आप लोगों को बताते चलें, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली की तरह ही अब लखनऊ को भी घेरने का ऐलान किया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। जिस तरह दिल्ली में चारों तरफ से रास्ते सील हैं, ऐसे ही लखनऊ के भी सारे रास्ते सील किए जाएंगे, हम इसकी तैयारी करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि 8 महीने आंदोलन करने के बाद संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया है कि हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पूरे देश में जाकर के किसानों से अपनी बात रखेंगे और सरकार की नीति और काम को लेकर के बातचीत करेंगे। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी महापंचायत होने वाली है। और वहीं उन्होंने आगे कहा है कि 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम 14 और 15 अगस्त को ट्रैक्टर से गाजीपुर सीमा तक जाएंगे। 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, 2 जिलों के ट्रैक्टर जाएंगे वहां पर। उन्होंने आगे कहा है कि ट्रैक्टर परेड को राष्ट्रीय ध्वज के साथ यहां पर देखना गर्व का क्षण होगा। ये यहां पर राकेश टिकैत की तरफ से बड़ा फैसला सामने निकल के आया है और देख सकते हैं कि ऐलान कर दिया है दिल्ली की तरह लखनऊ को भी घेरेंगे और लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। योगी सरकार में मचा है हड़कंप। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। विपक्षी एकजुटता को मजबूत करेंगी ममता बनर्जी, दिल्ली दौरे के बाद ट्विटर पर ट्रेंड हुआ है अब की बार दीदी सरकार। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मिशन 2024 को भुनाने के लिए राजनीतिक दलों को एकजुट करने के प्रयासों में अभी से ही जुटी हुई हैं। इसी क्रम में ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं। आप लोगों को बताते चले, दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर हैशटैग बंगाल मॉडल और हैशटैग अब की बार दीदी सरकार ट्रेंड कर रहा है। ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे के बाद यहां पर दोनों ही हैशटैग काफी ट्रेंड कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस से टीएमसी में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दोनों ही हैशटैग के साथ एक पोस्टर भी यहां पर साझा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की तस्वीर है। इस पोस्टर में भाजपा का बहुचर्चित स्लोगन बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार कटा हुआ है, जबकि ममता बनर्जी वाली तस्वीर में लिखा है अब की बार दीदी सरकार। पोस्टर के नीचे तरफ लिखा हुआ है कि नहीं चाहिए फेंको सरकार। इसके साथ ही दोनों हैशटैग का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हैशटैग बंगाल मॉडल और हैशटैग अब की बार दीदी सरकार। और वहीं सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा हो सकती है ममता बनर्जी। यहां पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर जनता का भी समर्थन ममता बनर्जी को प्राप्त हो रहा है और लोग यहां पर समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं हैशटैग अब की बार दीदी सरकार। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और अपडेट आ रही है सामने। दिल्ली पुलिस को आशंका यूएस विदेश मंत्री का घेराव कर सकते हैं किसान, एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ी है। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को पहले के मुकाबले और भी अधिक बढ़ा दिया है। पुलिस को आशंका है कि कृषि कानूनों के चलते 8 महीनों से आंदोलन कर रहे विभिन्न किसान संगठन अमेरिका से आने वाले विदेश डेलीगेशन का घेराव कर सकते हैं। आप लोगों को बताते चलें, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत का दौरा आज से शुरू हो रहा है। ब्लिंकन आज और कल भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनके साथ अमेरिका से कई और लोग भी भारत आएंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ। और अब यहाँ पर खबर है कि यूएस विदेश मंत्री का घेराव भी कर सकते हैं किसान। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। मोदी सरकार की बढ़ी है मुश्किलें, पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए ममता बनर्जी ने बनाया है पैनल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे जांच। आप लोगों को बताते चले,
दिल्ली जाने के बाद ही यहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी सरकार पर हमलावर हो गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक जांच आयोग की घोषणा करके केंद्र की बीजेपी सरकार को चुनौती दे दी है, जो राज्य में विभिन्न व्यक्तियों के मोबाइल फोन की अवैध हैकिंग और निगरानी के व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए मुद्दों पर गौर करेगा। ममता बनर्जी ने इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने जासूसी के आरोपों की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है यहां पर। और वहीं आप लोगों को बताते चले, बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा है कि पेगासस के जरिए न्यायपालिका, राजनेता और नागरिक समाज सहित सभी को निगरानी में रखा जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि संसद के सत्र के दौरान केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश करेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसे में हमने जांच करवाने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल इस मामले पर जांच आयोग गठित करने वाला पहला राज्य यहां पर बन चुका है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, नीतीश सरकार पर मंडराने लगे हैं संकट के बादल। एनडीए विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे हैं मुकेश सहनी। वीआईपी के 4 विधायक हैं, काफी अहम। आप लोगों को बताते चले, किसी भी वक्त गिर सकती है बिहार की एनडीए सरकार। बिहार में एनडीए की सहयोगी दल वीआईपी ने विधानमंडल दल की बैठक का बहिष्कार कर नई सियासी हलचल मचा दी है। मानसून सत्र में रणनीति तय करने के लिए एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई थी और एनडीए की इसी बैठक में मंत्री मुकेश सहनी और उनकी पार्टी के अन्य विधायक यहां पर शामिल नहीं हुए हैं, जिसके बाद अटकलें लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मुकेश सहनी जीतन राम मांझी से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस दौरान उन्होंने जिस तरह का व्यवहार यूपी सरकार के द्वारा किया गया है, उसको लेकर के भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जी हिंदुस्तान के रिपोर्टर पर भड़के हैं राकेश टिकैत। बोले, अपने चैनल में सुधार कर लो, हमें डकैत कैसे बोल सकते हो। आप लोगों को बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरेआम जी मीडिया को बेइज्जत कर दिया है। उन्होंने जी मीडिया के संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि आपका रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं है। आप हमारे विषय में गलत रिपोर्टिंग करते हो और गलत खबरें चलाते हो। आप अपने रवैये में बदलाव लाएं। आप सरकार से विज्ञापन लें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारे विषय में खबर तो सही से दिखाएं। जी हिंदुस्तान के संवाददाता से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि 2 ऐसे चैनल हैं जिन्हें हम बयान देना नहीं चाहते हैं। आप अपने चैनल में सुधार कर लो, हम जो बयान देते हैं आप उन्हें ही चलाएं। जी हिंदुस्तान पर भड़कते हुए राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि हम आपको इसलिए बयान नहीं देते हैं क्योंकि आप गलत खबरें दिखाते हो, आप हमारे खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। आपका चैनल पिछले 6 महीने से लगातार गलत खबरें दिखा रहा है। राकेश टिकैत ने जी हिंदुस्तान के संवाददाता को फटकार लगाते हुए आगे कहा है कि क्या मैं डकैत हूं? आप सरेआम किसी भी आदमी को डकैत कैसे कह सकते हैं? पिछले 1200 सालों से हम लोगों का नाम टिकैत है। हम जो कहें वो आप दिखाओ, आप छाप दो, हमें कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पर गलत खबरें चला रहे हैं, ये यहाँ पर कहना है राकेश टिकैत का। और जबरदस्त तरीके से भड़के हैं जी हिंदुस्तान के रिपोर्टर पर और लगा दी है फटकार। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। टीएमसी ने किया है फैसला, पेगासस मामले पर जब तक पीएम मोदी बयान नहीं देते तब तक नहीं चलने देंगे किसी भी कीमत पर संसद। आप लोगों को बताते चले, ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचते ही तृणमूल कांग्रेस यहां पर आक्रामक हो गई है। ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचने के ठीक बाद पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई है। बैठक में पेगासस जासूसी कांड पर सरकार पर हमला तेज करने का फैसला किया गया है। जासूसी कांड को लेकर के टीएमसी ने मोदी सरकार पर हमला तेज करने का फैसला किया है और जबरदस्त तरीके से संसद के अंदर घेर रखा है विपक्ष ने। और वहीं संसदीय दल की बैठक में पार्टी ने फैसला किया है कि जासूसी कांड के मुद्दे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग की जाएगी। बैठक के बाद लोकसभा में पार्टी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि जब तक प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर संसद में बयान नहीं देते तब तक संसद की कार्रवाई किसी भी कीमत पर चलने नहीं दी जाएगी। ये यहां पर कहना है टीएमसी का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। किसान आंदोलन के 8 माह हुए पूरे, जंतर मंतर पर महिला किसान संसद का आयोजन। आप लोगों को बताते चले, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के द्वारा जंतर मंतर पर चलाई जा रही किसान संसद लगातार जारी है। आप लोगों को बताते चले,
सोमवार का दिन किसान संसद में इसलिए अहम था क्योंकि इस दिन इसमें भाग लेने के लिए महिलाएं जंतर मंतर पर पहुंची थीं। किसानों की यह संसद 13 अगस्त तक चलेगी। आप लोगों को बताते चलें, किसानों के आंदोलन को 8 महीने का वक्त भी पूरा हो चुका है और वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार है जो अपने अड़ियल रवैये पर लगातार बरकरार है और किसानों की मांगों को नजरअंदाज लगातार कर रही है, जिसका खामियाजा बीजेपी को बंगाल के अंदर भी भुगतना पड़ा है। और वही बात किसानों की कहनी है कि यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के अंदर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। त्रिपुरा में पीके की टीम को बनाया गया है बंधक। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, बंगाल की जीत से बौखलाई हुई है बीजेपी। आप लोगों को बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक की एक टीम को त्रिपुरा पुलिस ने होटल में बंधक बना लिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि बंधक बनाने की बात यहां पर गलत है, टीम से केवल पूछताछ की जा रही है। और वहीं उधर ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के लिए त्रिपुरा गई टीम को बीजेपी सरकार ने बंधक बना लिया है। बीजेपी बंगाल में टीएमसी की जीत से पूरी तरीके से बौखला गई है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कर्नाटक में बीजेपी हो सकती है दो फाड़। येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कर्नाटक में भारी हंगामा, विरोध में समर्थकों ने बंद करवाए हैं बाजार। आप लोगों को बताते चले, बीएस येदियुरप्पा के कर्नाटक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद आप लोगों को बताते चले कई जगहों पर उनके समर्थकों ने सभी दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया है और वहीं दूसरी तरफ सड़कों को भी यहां पर जाम करना शुरू कर दिया है। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। सीएम केजरीवाल के सहयोगी ईडी अधिकारी भी थे पेगासस के निशाने पर। आप लोगों को बताते चले, पेगासस जासूसी कांड को लेकर के परतें दिन ब दिन खुलती ही जा रही हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के बाद नवीनतम रिपोर्टों से पता चला है कि अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और एक ईडी के अधिकारी पेगासस स्पाईवेयर सूची के संभावित जासूसी लक्ष्यों में शामिल थे। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।